श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से कहीं अच्छा है कि क्षमा मांगकर उस रिश्ते को निभाया जाए। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी राजी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। कभी किसी के चेहरे को मत देखिए, बल्कि उसके मन को देखिए, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को 2 हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझिए उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। रेत में पड़ी हुई चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्तों पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। सुनने की आदत डालिए, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए, रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालिए, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालिए, हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। गलत का विरोध करने की आदत डालिए, सत्य का साथ देने वाले की भी कमी नहीं है। ध्यान रखिए, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उन्हें संभाल के रखिए। जिसको आपकी कद्र ना हो उसके सामने ज़बरदस्ती प्रेम प्रदर्शन ना करिए। आपके प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी हार
उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। ध्यान रखिए, जिंदगी भर कितना भी धन कर लीजिए, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। जिस घर में भाइयों का प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वही ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यहाँ दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं, बातों में है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नज़र अपने परिवार पर है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होइए। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच था, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करिए। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। खुद से हार कर कभी जान देने की मत सोचिए। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागिए। विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।